हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल अपने पढ़ा था कूलॉम बल और उसके बेस पे क्वेश्चन। आज अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। जैसे अपने पढ़ा है या सुना है, देखो कि ये एक मैग्नेट है, चुंबक है। तो इस चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र बनता है, वो अपन को दिखाई नहीं देता। और इस क्षेत्र के अंदर अपन जैसे ही कोई दूसरी चुंबक लाएं तो ऑटोमेटिकली या तो आकर्षण करेगी इस दूसरी चुंबक को या फिर उसको प्रतिकर्षित करेगी। तो वो जो एक क्षेत्र बनता है जो अदृश्य होता है, दिखता नहीं है, उसे अपन कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक उसी प्रकार कोई एक आवेश होगा, जैसे ये प्लस आवेश, ठीक है। इस प्लस आवेश के चारों ओर एक जैसे चुंबकीय क्षेत्र होता है वैसे का वैसा यहाँ पे विद्युत क्षेत्र होता है, वो भी दिखता नहीं है। ठीक है, तो अब इसका पता कैसे चलेगा कि अगर अपन इस आवेश लिया, इसके चारों ओर एक क्षेत्र बनेगा, उसका पता कैसे करेंगे कि अपन कोई दूसरा आवेश लेके आएंगे। प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। जैसे ये दो आवेश या एक आवेश इसके क्षेत्र के अंदर आएंगे तो ये अगर जैसे प्लस है तो ये भी प्लस है, तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, और ये माइनस है और ये प्लस है तो इसको क्या करेगा, आवेशित करेगा, आकर्षित करेगा। यानी कि इस आवेश के चारों ओर एक क्या बना, एक क्षेत्र बना जो अपन को दिखता नहीं है। तो इस क्षेत्र में जैसे ही अपन कोई दूसरा आवेश लेके आएंगे तो वो अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, बल का अनुभव करता है। उसे अपन क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कि किसी आवेश या आवेशित वस्तु हो सकती है कि चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, किसी अन्य आवेश में ये हो गए, अन्य आवेश को लाएंगे तो वो आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण, बल का अनुभव करता है। तो इस जो क्षेत्र है, इस आवेशित वस्तु या आवेश के कारण जो क्षेत्र बना है उसे अपन कहते हैं विद्युत क्षेत्र। अब अपन बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि भाई जो ये आवेश है इसके चारों ओर क्या बना है, क्षेत्र बना है, और इस क्षेत्र के अंदर अपन कोई दूसरा आवेश लाएंगे तो वो आवेश, ये जो ला रहे हैं वो आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण, बल का अनुभव करता है। तो इस आवेश द्वारा, यानी कि ये जो आवेश है अपन एकांक आवेश कह सकते हैं इसको, यानी कि जैसे ये वैल्यू है इसकी Q और Q = 1 कूलॉम कहते हैं। तो एकांक आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र में अनुभव किया गया विद्युत बल को अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि ये जो आवेश है वो इस क्षेत्र में जो बल अनुभव करेगा, विद्युत बल अनुभव करेगा, उसे अपन क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन क्या होती है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश द्वारा यानी कि Q = 1 कूलॉम हो सकता है। ठीक है, अनुभव किया गया विद्युत बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका फॉर्मूला बनेगा E। विद्युत क्षेत्र जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है यानी कि उसकी जो डायरेक्शन होती है वो बल की दिशा में होती है। जैसे ये प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, तो बल किस तरफ बनेगा, बाहर की ओर। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर हो जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका फॉर्मूला लिखेंगे E = F/Q। Q कौन सा, ये वाला एकांक आवेश कह सकते हैं अपन आगे। तो E वेक्टर है और F भी वेक्टर ही होता है, बल एक सदिश राशि होती है, और Q जो होता है वो क्या होता है, अदिश राशि होती है, आवेश होता है। और अगर अपन कहते हैं कि Q = 1 कूलॉम, तो Q = 1 कूलॉम रख देंगे तो E = F हो जाएगा। यानी कि विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश यानी Q की वैल्यू 1 ले लेते हैं।
तो उसके द्वारा अनुभव किया गया विद्युत बल जो होता है वो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये सदिश राशि होती है जिसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, बल की डायरेक्शन में। और इसका मात्रक हो जाएगा देखो बल, और ये क्या है, आवेश है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का होता है कूलाम। तो ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। और इसकी विमा जो होगी वो होगी F/Q है, F यानी कि m1 L1 T-2 अपॉन A T आवेश की होती है। तो ओवरऑल हो जाएगी m1 L2 T-3 A-1, ये इसकी विमा। और इसको अपन एक दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं अपन चाहें तो, कैसे देखिए। इसको F = QE भी लिख सकते हैं। पक्षांतरण किया, Q इधर लिख दिया तो F = QE हो जाएगा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है भी। तो देखिए अपन यहाँ पे एक कोई आवेश ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे Q आवेश लिया है। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ तक होती है, कैसा कैसा प्रभाव पड़ता है दूरी के साथ में। जैसे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज़्यादा, जैसे जैसे अपन दूरी बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। तो इसका अपन मैथमेटिकल फॉर्मूले के हिसाब से प्रूफ करके बताएंगे। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट लेते हैं P, ये मतलब पोजीशन पॉइंट। इस पॉइंट पे अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा जाता है, यानी कि एक परीक्षण आवेश रखा जाता है। सपोज मान लेते हैं वो Q0 है। कितना है, +Q0 है। ये Q0 जो आवेश होता है वो इतना छोटा होता है ताकि इसके कारण इसके विद्युत क्षेत्र में कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं, यानी कि टेस्ट चार्ज हमेशा एक छोटा सा लिया जाता है। तो देखिए ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो सपोज वो बल लगेगा इधर की ओर, तो +Q कैपिटल व टेस्ट चार्ज Q0 आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल, अपन जानते हैं कि कूलाम बल होता है F = K/Q1/2/R²। ठीक है। तो F = K, एक ये आवेश है Q और एक Q0 अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो R है, तो R²। अब अपन बात करते हैं परिभाषा से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होता है E = F/Q0। यहाँ पे चार्ज कौन सा ले रहे हैं, Q0, तो Q0 लेंगे। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट पुट इन इक्वेशन सेकंड,
तो E इक्वल्स टू 1/Q0, ये रख दिया। F की वैल्यू रख देंगे Q0/R²। Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल बच जाएगा अपना E इक्वल्स टू KQ/R²। इतना प्रभाव इस पर होगा। ये इस आवेश के कारण यहाँ से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है P, वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अभी हमने बात की थी कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो सदिश राशि होती है। तो यहाँ पर अपन इसको सदिश रूप में लिखेंगे, सदिश रूप में लिखेंगे। तो E के ऊपर वेक्टर इक्वल्स टू KQ/R²। अब अपन को सदिश रूप में क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। तो यहाँ पर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर है, इधर की ओर। किस तरफ, इधर की ओर। तो अपन जैसे ये 0 पॉइंट लेते हैं, 0 से इधर की ओर आते हैं तो होता है x एक्सिस, और इधर की ओर आते हैं तो x डैश होता है, माइनस होता है। इस तरफ होता है एकांक सदिश होता है i कैप, और इस तरफ होता है माइनस i कैप। इस तरफ होता है j कैप और इस तरफ होता है माइनस j कैप, और इधर k कैप और अंदर की ओर माइनस k कैप। तो यहाँ पे हम चाहें तो i कैप ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि इस बिंदु से जो बिंदु आवेश होता है उसके राइट साइड की तरफ r दूरी पर इतनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को प्राप्त होगी। अब इसमें अपन ग्राफ बनाते हैं। किस टाइप का, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला अभी निकाला था, E इक्वल्स टू KQ/R²। ये इधर हो जाएगी दूरी जिसे स्मॉल r से प्रेजेंट करेंगे, और इधर हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे अपन E से लिखते हैं। तो यहाँ से अपन किसके बीच में ग्राफ बना रहे हैं, एक r और E के बीच। तो KQ क्या रहेगा इसके लिए, कांस्टेंट। तो यहाँ से लिख सकते हैं E समानुपाती 1/R²। यानी कि जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी E की वैल्यू घटती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए स्टार्टिंग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, दूरी बढ़ाएंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे घटेगी और दूरी इस तरफ बढ़ेगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से। यहाँ इसको मिलाना नहीं है, क्योंकि r की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो E की वैल्यू कम होती जाएगी, तो वो कहाँ तक होती है, इन्फिनिटी तक होती है, यानी कि E समानुपाती 1/R²। अब इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू होती है। ऐसे इसको टच नहीं करना, मिलाना नहीं। अगर मिला देते हैं तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी यहाँ पर ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये जो दूरी के साथ में विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कम होती जाएगी, 0 कभी नहीं होगी। ठीक है, ये इसका दूरी के साथ में इसका क्या आ गया, ग्राफ आ गया। अब अपन बात करते हैं आगे विद्युत बल रेखा कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो देखिए इसमें अपन बात करें कि जैसे ये कोई आवेश है, ठीक है, इसके चारों ओर क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र होता है। इस आवेश के चारों ओर क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र होता है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन कोई एक परीक्षण आवेश जैसे Q0 है, उस Q0 आवेश को स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ दें, तो ये प्लस है और ये भी क्या है, प्लस। तो ये उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये यहाँ से हो सकता है इधर की ओर जाए,
तो ये इसका जो काल्पनिक पथ है, देखिए ये तो आगे चला जाएगा लेकिन पीछे क्या रहेगा, एक पथ रहेगा काल्पनिक जो अदृश्य होगा। उस काल्पनिक पथ को क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। यानी कि इसकी परिभाषा की अपन बात करें तो लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र में किसी घन परीक्षण आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर वह जिस काल्पनिक पथ से गुजरता है उसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। विद्युत बल रेखाएं कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये इसकी विद्युत बल रेखाओं की रेखाएं हैं। उसकी परिभाषा हो जाएगी कि विद्युत क्षेत्र में किसी घन परीक्षण आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ें तो वो जिस काल्पनिक मार्ग का अनुसरण करती है, यानी कि जिस काल्पनिक मार्ग से वो चलती है, उस काल्पनिक मार्ग को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी के बात करते हैं, गुणधर्म की। इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी सी नॉर्मल सी इसकी प्रॉपर्टी होती है और एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, 2 पूछी जाती है, 3, 4, 5 मैं आपको बता दूंगा, उसमें जो आपको ठीक लगे वो 2, 4 याद कर लेंगे। वैसे सब याद करो तो बेटर है। अब विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? तो सबसे पहले अभी आपको बताया कि ये क्या होता है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो ये विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो क्या होती है, काल्पनिक होती है। दूसरी, अब विद्युत बल रेखाओं की जो दिशा है उसकी बात करें तो विद्युत बल रेखाओं की दिशा है, जैसे ये प्लस आवेश है और इधर माइनस आवेश है, तो विद्युत बल रेखाएं जो होगी वो प्लस से माइनस की ओर जाएगी, यहां से इस तरह से ऐसे। ठीक है, इनकी विद्युत बल रेखाओं की जो दिशा है वो धनात्मक आवेश से, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होती है। अब थर्ड पॉइंट बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी का। ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। देखो कैसे, जैसे ये प्लस आवेश है, ठीक है, अब यहां से ये ऐसे निकलेगी, तो यूं नहीं कि ये दूसरी यहां से यूं होते हुए यूं करके चली जाए, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्ट हो गया। ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट होने का मतलब हुआ कि यहाँ पर 2 विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित होता है, लेकिन ये जो आवेश है वो अपना केवल एक ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो इसलिए ये संभव नहीं है। यानी कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट रही नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर 2 विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित हो जाते हैं, जो एक ही आवेश के लिए ये संभव नहीं होता है। अब अपन बात करते हैं विद्युत बल रेखाएं मंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। कैसे, उसकी बात करते हैं। देखो, जैसे ये प्लस आवेश और ये माइनस, तो ये विद्युत बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर जाए, यूं नहीं कि वापस माइनस से प्लस की ओर आ जाए, ऐसा संभव
नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगी, प्लस से माइनस की ओर जाएगी। ये होती है विद्युत बल रेखाएं। उसके बाद अपन चुंबकीय बल रेखाएं की बात करें तो जैसे ये एक मैग्नेट है, एक इसका नॉर्थ पोल और दूसरा ये होता है साउथ पोल। तो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो चुंबक की बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है और अंदर जो है साउथ से नॉर्थ की ओर आती है। तो ये एक बंद लूप का निर्माण करती है ऐसे। ये है वो क्या है, चुंबकीय बल रेखा। इनकी विद्युत बल रेखाएं हैं वो बंद लूप का निर्माण नहीं करती है और चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप का निर्माण करती है। अब अपन आगे बात करते हैं, कितनी प्रॉपर्टी हो गई थी, जो भी अगली प्रॉपर्टी में अपन बात करते हैं कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा चालक पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर निकलती है या चालक पृष्ठ के अभिलंबवत प्रवेश करती है। कैसे, डायग्राम बना के बताते हैं। तो जैसे ये कोई चालक पृष्ठ है मान लीजिए, ठीक है। तो ये विद्युत बल रेखाएं होगी, जैसे ये प्लस है, धनात्मक आवेश है इस पर, तो यहां से विद्युत बल रेखाएं हमेशा एकदम ऐसे निकलेगी। विद्युत क्षेत्र यहां से 90 डिग्री का एंगल बना देते ऐसे, ऐसे। ऐसे बाहर की ओर, और यही अगर अपन बात करें, ये दूसरा चालक पृष्ठ है, आवेशित चालक पृष्ठ, और इस पर माइनस आवेश है। तो विद्युत बल रेखाएं माइनस आवेश के अंदर की ओर आती है। ऐसे होती, हमेशा ये चालक पृष्ठ की अभिलंबवत बाहर निकलती है या अभिलंबवत प्रवेश करती है। ये विद्युत बल रेखा का एक और प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं होता है कि ये पृष्ठ है और इस पर आवेश मान लेते हैं प्लस है, तो विद्युत बल रेखाएं यूं निकल जाए और दूसरी ऐसे निकल जाए, ये संभव नहीं होता।
ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये विद्युत बल रेखाओं की अगली प्रॉपर्टी है। अब अपन अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब अपन अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि जैसे ये एक प्लस आवेश और यहाँ पर एक माइनस आवेश, तो विद्युत बल रेखाएं प्लस से माइनस की हो जाती है। अब इस विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, जैसे ये बिंदु ले लूं मैं, पॉइंट P, अब इस पे ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचो। ये क्या है? स्पर्श रेखा। तो ये स्पर्श रेखा इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। यानी कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये सिर्फ इस पॉइंट पे ही बात कर रहे हैं। अगर अपन ये पॉइंट ले लें तो इसके लिए स्पर्श रेखा ऐसे होगी, ये दूसरी। तो इस पॉइंट के लिए विद्युत क्षेत्र की परिणामी जो तीव्रता है, दिशा है, वो इस टाइप की होगी। तो अपन कह सकते हैं, अगला जो प्रॉपर्टी है उसकी बात करें तो कह सकेंगे कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये हुई अपने विद्युत बल रेखाएं की 5-7 प्रॉपर्टी। ठीक है। अब बच्चों, अब अपन बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे क्वेश्चन भी आता है, इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है और क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्जाम में। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम होता है, एक निकाय होता है जिसमें 2 आवेश होते हैं। कितने आवेश? 2 आवेश, और दोनों परिमाण में समान होते हैं और विपरीत प्रकृति के होते हैं और अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। दोनों ही क्या हो? परिमाण में समान, विपरीत प्रकृति के और अल्प दूरी पर स्थित हो। तो जो ऐसा जो निकाय हो उसे अपन क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। परिमाण में समान कैसे? जैसे एक आवेश है वो है 2 माइक्रोकूलम, ये प्लस का है, और मान तो दूसरा आवेश Q2 होगा, वो भी इतना ही होगा -2 माइक्रोकूलम का। यानी कि ये परिमाण में देखो, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो ये परिमाण में तो समान है, लेकिन प्रकृति में क्या है? विपरीत है, और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। अल्प दूरी कितनी? इनके बीच की दूरी d मानो, या अपन आगे डेरिवेशन करेंगे तो उसमें सॉल्यूशन के लिए 2a ले लेते हैं, और उसकी वैल्यू जो होती है वो लगभग 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻⁻10 मीटर होती है। ये दोनों जो आवेश है वो बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, और अल्प दूरी कितनी होती है? बहुत कम होती है। यानी कि उसकी नंबरिकल जो वैल्यू होती है
वो 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻⁻10 मीटर के लगभग बराबर होती है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे NaCl, Na+Cl क्या होता है? माइनस होता है। ये एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा ये। अब अपन बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये विद्युत द्विध्रुव था और ये क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि ये जो दोनों आवेश है, उन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण का मतलब बताया था कूलाम नियम में, माइनस है तो भी प्लस और प्लस है तो भी प्लस। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आवेश है माइनस का Q, तो इससे कुछ दूरी पर यानी कि कितनी? 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बहुत छोटी होती है, पर उसको अपन छोटा करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। तो ये हो गया प्लस Q, ये भी Q होना चाहिए, ये भी Q होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2 लिख दो, तो इसका मतलब परिमाण अलग अलग हो जाएगा। तो ये भी Q और ये भी Q, और इनके बीच की जो दूरी है वो कई जगह D भी लिखा होता है कई जगह, और अपन लेंगे कितनी? 2a, ताकि अपनी कैलकुलेशन आगे अपन बात करेंगे तो इजी रहेगी। तो अपन लिखते हैं 2a। ठीक है, तो ये जो एक निकाय बना है, ये एक क्या बना है? निकाय बना एक सिस्टम, वो तो होता है क्या? विद्युत द्विध्रुव। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि उसको अपन P से लिखते हैं। इससे लिखते हैं P से, और P के ऊपर क्या लगाते हैं? वेक्टर लगाते हैं। और P की जो वैल्यू होती है, ये माइनस है और ये प्लस, कोई भी एक आवेश ले लिया, उसका परिमाण इनटू उनके बीच की दूरी कितनी है? 2a। तो कई जगह D भी लिखा हुआ, तो यहाँ सीधा D लिख सकते हो, उसका कोई बड़ा रोल नहीं है। और अब देखो P के ऊपर मैंने लगाया वेक्टर, तो इधर भी क्या आना चाहिए? वेक्टर ही आना चाहिए। वेक्टर इधर है तो वेक्टर इक्वल टू वेक्टर होता है, सदिश इक्वल टू सदिश होता है। तो वेक्टर क्यों लगाते हैं? डायरेक्शन शो करने के लिए। तो इसकी डायरेक्शन कैसे होती है? जैसे अपने विद्युत बल रेखाएं पड़ी थी, अभी जस्ट पड़ी थी, तो उसमें होती है डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर, लेकिन इसमें उल्टी होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। क्या होती है? माइनस से प्लस की ओर होती है। तो अपन यहाँ पे इसको I कैप के द्वारा लिख सकते हैं, यानी कि 0 से इधर जा रहे हैं तो अपन क्या लिख देंगे? I कैप, और ये अगर इधर होती तो माइनस I कैप। तो यहाँ पे ये लिख दिया I कैप। ये हो गया द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये I कैप क्यों लगा है? डायरेक्शन शो कर रही है कि माइनस से प्लस की ओर, इधर माइनस। अगर यही बात अपन इधर प्लस करते और इधर माइनस करते और यही दूरी रखते कितनी? 2a, और ये प्लस Q और ये माइनस Q, तो इसमें डायरेक्शन ऐसे होती। तो इसके लिए P इक्वल्स टू लिखते मैग्नीट्यूड ऑफ Q इंटू 2a, और ये माइनस इस टाइप से लिखेंगे। तो ये माइनस लिखना वगैरह तो अपन क्या लिखेंगे? इसी फॉर्म में लिखेंगे ताकि I कैप लिख। ठीक है, अब अपन इसकी मात्रक की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी पॉइंट की बात करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश राशि, जिसकी दिशा माइनस नेगेटिव से पॉजिटिव की और
नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। अब इसका मात्रक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, तो MKS और CGS। MKS में होता है देखो Q किसका मात्रक होता है, आवेश का, ये हो गया कूलाम, इनटू 2a क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो लिख दिया कूलाम इनटू मीटर। और CGS पद्धति में होता है डिबाई, CGS पद्धति में इसका मात्रक, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, फिजिक्स में अपने यही काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी विमा की बात करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा, ठीक है। तो विमा देखो क्या होगी, कूलाम इंटू मीटर है, तो कूलाम का आवेश का विमा होती है A और T, और मीटर है तो चाहे तो 1 लिख दें, नहीं लिखे तो भी चल जाता है। तो ये होता है अपना विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब अपन बात करें कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। कैसे देखो, जैसे भी ये माइनस आवेश Q, ये है वो प्लस आवेश है Q, दोनों को माइनस और प्लस परिमाण में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और इनके बीच की जो दूरी है वो अपन ने लिया था 2a, कितनी 2, और ये जस्ट इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो सेंटर को मैंने लिख दिया O, ये पॉइंट लिख दिया A और ये पॉइंट लिख दिया B। ये है Q नेगेटिव और ये है Q पॉजिटिव। तो इनके बीच की जो दूरी है वो भी A और ये भी A, ठीक है। अब अक्ष की बात करते हैं। तो अक्ष का मतलब ये जो लाइन है ये इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल है, वो अक्ष होती है। तो इसको मिलाने वाली रेखा पर एक तो हो सकता है यहाँ पॉइंट और एक हो सकता है यहाँ पॉइंट। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो अपन यहाँ से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट ले लेते हैं T। यहाँ पे अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक तो ये होता है अक्ष पर, ये क्या है, अक्ष, एक्सिस। और निरक्ष होगा वो एकदम इसके सेंटर से परपेंडिकुलर ऊपर की ओर। ये पॉइंट होगा, कोई मान लेते हैं r दूरी पर P पॉइंट निरक्ष। यहाँ पे भी अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है और इस विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं और
अक्ष या फिर निरक्ष, दोनों में से किसी एक का क्वेश्चन आता है कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर या विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए।